विधानसभा सत्र गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि ये सत्र छोटा होगा, लेकिन जितना भी सत्र चलेगा, सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष में बैठी भाजपा ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है, तो वहीं मुद्दों को भी सूचीबद्ध कर लिया गया है। विधानसभा में खास तौर पर इस बार आरएस चयन का मामला जोर शोर से उठ सकता है। इस मामले को लेकर भाजपा ने सड़कों पर भी आंदोलन किया, तो वहीं इसके साथ ही प्रदेश में बढ़ी बिजली की दरें, ठप हुई विद्युत आपूर्ति, प्रदेश की कानून व्यवस्था, बढ़ते महिला अपराध के आंकड़े, बेरोजगार भत्ता, अतिवृष्टि और सूखे से किसानों को हुए नुकसान सहित कई मुद्दों के आधार पर सत्ता पक्ष को घेरने का काम विपक्ष करेगी। आज राजस्थान के अंदर हर वर्ग न केवल सत्तारूढ़ दल से कुपित है बल्कि दुखी है। आज उनकी आवाज़ जो भी उठाएगा निश्चित तौर पर हम उसका समर्थन करेंगे। अगर 13 तारीख को विधानसभा का घेराव होगा और विधानसभा चली तो हम विधानसभा के अंदर छात्रों की बात को मजबूती से उठाएंगे। और आज मजबूर है किसी भी विचारधारा का विद्यार्थी हो जो सरकार के खिलाफ सरकार की नीतियों का बोलने के लिए, क्योंकि सरकार ने छात्र हित में कोई निर्णय नहीं लिया और छात्रों के लिए जो नीतियां बनाई वो बेरोजगारी को बढ़ाने वाली बनाई। विधानसभा में भले ही विपक्ष सत्ता पक्ष को मुद्दों की फेहरिस्त के साथ घेरने की कवायद करे, लेकिन महंगाई का अकेला मुद्दा इन तमाम मुद्दों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। 100 रुपए तक पहुंचा डीजल, 100 के पार पहुंचा पेट्रोल कांग्रेस के लिए बड़ा हथियार होगा। तो वहीं रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर भी कांग्रेस केंद्र पर निशाना साधते हुए विपक्ष में बैठी भाजपा की बोलती बंद करने की कोशिश करेगी। प्रदेश के विकास कार्यों को भी इस दौरान गिनाया जाएगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं है। गहलोत सरकार ने बेहतरीन काम किया है, अब तक 64% वादे पूरे किए हैं। ये सरकार की कार्यकुशलता को दर्शाता है। मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि विपक्ष हर सवाल को सदन में काउंटर किया जाएगा। पर हम चल रहे हैं, हमारी सरकार चल रही है, जन कल्याण और विकास राजस्थान की कांग्रेस सरकार का आधार है, उस आधार पर हम चल रहे हैं। इनसे विधानसभा में डरता कौन है, अपना घर संभाल ले। आज ही लेटर लिखा मेघवाल जी ने, पहले मेघवाल जी से लड़ो, उसके बाद कांग्रेस से लड़ना। सड़कों पर बीजेपी फेल हो गई, विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाई, 2.5 वर्षों में एक आंदोलन किया नहीं, ये आपस में लड़ते रहे। आप एक पलड़े में कांग्रेस की गहलोत सरकार को रख दो, एक पलड़े में केंद्र की मोदी सरकार को रख दो, तोल लो, परख लो और बता दो काम किसने किया। काम हमने किया है। जिन्होंने काम किया वो किसी से डरते नहीं, इसलिए जो काम करते हैं वो घबराएंगे नहीं। हम तो कहीं पे भी विधानसभा में जहाँ पे भी बीजेपी आएगी सबको फेस करेंगे। दोनों ही दल सदन में एक दूसरे को घेरने की रणनीति बना चुके हैं। दोनों दलों के लिए खुद के घर में बढ़ रही गुटबाजी बड़ी चुनौती होगी। भाजपा के लिए लगातार वायरल हो रहे लेटर बम और पार्टी नेताओं में हो रही बयानबाजी मुश्किल बन सकती है, तो सत्ता पक्ष के लिए आपसी खींचतान घर में घिरने का काम कर सकता है। अब देखना होगा आखिर इस बार सदन का नजारा कैसा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा 15वीं विधानसभा का छठा सत्र, जिसे कह सकते हैं कि उसका एक्सटेंशन या पारी 2 उसका आगाज हो रहा है और हंगामे की तैयारी दोनों तरफ से है। सत्ता पक्ष अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा कि महंगाई, पेगासस सहित कई मुद्दे हैं जो पार्लियामेंट में नहीं बोल पाए। देखिए, एक चीज मैं जरूर यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, हम देख रहे हैं बात केवल राजस्थान की नहीं है। हम जनरली ये देखते हैं कि लेजिस्लेचर में यूनियन गवर्नमेंट के मुद्दों को अपने मुताबिक उठाया जाता है। जहां पे गवर्नमेंट बीजेपी या एनडीए की है तो वहां पे मोदी जी का जिक्र किया जाता है तारीफों के पुल बांधने में, लेकिन जहां पे गैर भाजपाई सरकार है वहां पे मोदी जी को निशाने पे लिया जाता है। ये एक सिलसिला चल पड़ा है, तो राजस्थान विधानसभा भी इसे खारिज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ के अपने इश्यूज बहुत सारे हैं जिन पे भी चर्चा होगी और इसी बीच दोनों तरफ से जयचंद और लेटर बम और बहुत सारी चीजें आई हैं, उनका भी जिक्र होगा। क्योंकि जब तर्कस से तीर चलते हैं तो कई तरह की चीजें निकलती हैं और कहा जाता है कि जब आवाज उठेगी तो दूर तलक जाएगी। कई जो चीजें आएंगी सामने, तो चलिए हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में इस हाउस का उपयोग हो सकता है। जनता को उससे ज्यादा मतलब है कि हमारी आवाज वहां हमारे माननीय सदस्य बन सकें। लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर, जिसमें करीब 7.5 करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वहां उम्मीद की जाएगी कि अपने इन छुटपुट जो चीजें हैं उनको छोड़ करके जनहित के मुद्दों को जरूर उठाएं। अगर लेटर बम की बात आएगी तो मुझे लगता है उससे आम जन का कोई भला होने वाला नहीं है। जयचंदों की बात आएगी, उससे कोई भला होने वाला नहीं है। यहाँ जरूरत इस बात की है कि समय पे बिजली कैसे मिल सकती है, पानी कैसे मिल सकता है, बारिश नहीं आई तो किसान की चिंताओं को कैसे दूर किया जा सकता है। स्टूडेंट्स बहुत लंबे समय से कोविड से जूझ रहे हैं, वो स्कूल से जो एक ओपन हो पाई हैं, लेकिन अभिभावकों की और स्कूल वालों की जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनका क्या होगा। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए और उम्मीद है कि की भी जाएगी। हमारे साथ चलिए इस चर्चा में कांग्रेस के सीनियर लीडर और वरिष्ठ विधायक रामनारायण मीणा साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भाजपा से चंद्रभान सिंह आकिया जी जुड़े हुए हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। आपको लगता है कि देखिए, जिन मुद्दों को लेकर के दोनों तरफ से चर्चाएं चल रही हैं, वो मुद्दे पार्टी में इंटरनली तो कोई बात या उसके संकेत को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आम जन का कितना सरोकार रहेगा इन चीजों से, या आम जो जनता है उसकी इच्छा होगी कि हमारी माननीय सदस्य बिना किसी हंगामे के हमारे जनहित के मुद्दे उठाएं, तो वो शायद ज्यादा कारगर होंगे। देखिए योगेंद्र जी, विधानसभा का सत्र में जिस प्रकार की घटनाएं होगी और जो कुछ देखने को आपको मिलेगा, ये हंगामेदार सत्र है और इसके दौरान विपक्ष भी अपनी बातें करेगा और सत्ता पक्ष भी बहुत सारी जो घटना घटी है। आप अगर कहेंगे कि अगर पंचायतों के हाल ही में जो चुनाव हुए, जिस प्रकार से बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस नहीं बना पाई, भरतपुर जयपुर में प्रमुख और कई जगह प्रधान नहीं बना पाई, ये भी मुद्दा सामने आएगा। इसके अलावा आप बिजली का मामला है, जो बिजली खरीद और जो समस्या का जो मेन है मुद्दा, वो भी सामने आएगा। क्योंकि ये विधानसभा का सत्र निश्चित रूप से बजट सत्र का ही एक्सटेंशन है, नया सत्र के रूप में बुलाया नहीं गया है। तो इसलिए प्रतिपक्ष के सदस्य इस बात से भी नाराज है कि उन्हें प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पुराने जितने विधायकों ने 100 प्रश्न पूछ लिए, अब उन्हें बाकी के विधायकों को, केवल सत्ताधारी विधायकों को तो प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा, लेकिन प्रतिपक्ष के कई सदस्य ऐसे हैं जो कि विधानसभा में अच्छी स्थिति के प्रश्न पूछते हैं, उन्हें नहीं मिल पाएगा। और विधानसभा अध्यक्ष भी जिस प्रकार का उनका रहा है रवैया कि वो सदस्यों को तरीके से बोलने नहीं देते, पूरी तरीके से बात रखने नहीं देते, वो कहते हैं कि केवल वही सदस्य बोलेगा जिसका प्रश्न है। आगे बहुत सारी चीजें उन्होंने लागू की है और पर्ची सिस्टम समाप्त कर दिया गया है, ये भी आपने देखा। और रामनारायण जी क्योंकि विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे और वरिष्ठ विधायक है, उस नाते से वो बहुत सारी चीजें उठाते भी है। उन्होंने बहुत सारी चीजें इस सत्र के अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है और कहा है, पार्टी उस पर गौर करती नहीं है। इसलिए
वरिष्ठ विधायकों का मन में जो दर्द है इस निश्चित रूप से विधानसभा में खुलकर के सामने आएगा। हेमाराम चौधरी ने जिस प्रकार से विधानसभा में अपनी बात कही थी और विधानसभा में इस्तीफा दे रखा है, तो उसकी बात भी सामने आ सकती है कि उनके इस्तीफे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो वरिष्ठ विधायक कई है, बिल्कुल, जो देखिए ये वह मुद्दे हैं ये श्याम जी, जो लंबित कहें या पार्टियों का इंटरनल मामला है, लेकिन जनता ये चाहती है कि उनसे जुड़े मुद्दे जरूर उठाए जाएं। मैं एक बार रामनारायण जी के पास जाना चाहूंगा। रामनारायण जी, क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए पहले तो बैठकें बहुत कम होने लग गई हैं, कोशिश भी की जाती है, और बैठकें होती हैं तो उसका यूटिलाइज प्रॉपरली हो, ठीक से हो सके, वो मुझे लगता है आप लोगों की कोशिश भी होती होगी, इच्छा भी होती होगी। तो हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं? देखिए समझ जी, 4 सत्र हुआ करते थे प्रारंभ में जब विधानसभा चली थी। 3 सत्र, पावर सत्र, शरद सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र तो होते ही थे। अब केवल बजट सत्र होगा इस टाइम पे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन सत्ताधारी दल के पूछेंगे वो वैसे के वैसे क्वेश्चन विपक्ष ने भी दे रखे, वो प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न ये है कि सदन में हमें हमारी बात करने का अधिकार है कि नहीं है, ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है। स्पीकर साहब अपने नए तरीके ढूंढे, उनको शायद पार्लियामेंट में रह चुके हैं, तो वो अपने तरीके से क्वेश्चन ज्यादा आना चाहिए। जो भी एक भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए। करप्शन बढ़ता जा रहा है पूरी कंट्री में, आपने देखा होगा, सड़कें तक बेची जा रही, करप्शन का एक नमूना है। तो हमें उस करप्शन को खत्म करना है, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना है, और जो लोग ठीक नहीं है राजनीति में या आम जन में, उनको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। इसलिए सत्र को ठीक ढंग से चलाने की जिम्मेदारी माननीय स्पीकर के ऊपर है। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सदन के 200 माननीय मेंबर एक तो ऊपर चेयर पे बैठते, मुख्यमंत्री सहित सबकी जिम्मेदारी होती है सत्र ठीक ढंग से चले। अब ये लेटर बम कैलाश मेघवाल बीजेपी के फोड़ रहे हैं, कांग्रेस के फोड़ रहे हैं, इनसे हमारा फर्क नहीं पड़ता। हमारा फर्क पड़ता है 1400 रुपए क्विंटल में हमने मक्का बेची है, और उसी मक्का का बीज हमें 15,000 रुपए क्विंटल से लगा करके 93,000 क्विंटल तक मिल रहा है। ये कौन सा हाइब्रिड बीज आ गया? क्या किसान उसको चुका पाएगा? किसान बर्बाद हो रहा है, मजदूर बर्बाद हो रहा है, हमें नौकरियां नहीं मिल रही, हमें अच्छा प्रशासन कैसे मिले पूरी कंट्री में? प्रश्न ये नहीं है, ये तो छोटा सा स्टेट है। क्योंकि ये कहीं ना कोई तरीके से किसी न किसी तरीके से कंट्री की बात हो जाती है, तो ये सारी बातें आना चाहिए। किसान की बर्बादी कैसे रुके? क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी ने कम से कम ये प्रचार तो नहीं किया कि फ्री में मैं टीके लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ। आप चेचक का टीका लगा हिंदुस्तान में, किसी प्रधानमंत्री ने बोर्ड नहीं लगाया फ्री के टीके। कोविड का टीका में फ्री के टीके। तो ये प्रचार हो रहा है भारत सरकार के द्वारा, ये हमारा सौभाग्य के राजस्थान में उतना कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो तरीका जो चल रहा है प्रचार का, जिसमें करोड़ों अरबों रुपया जो खर्च हो रहा है, किसी न किसी बहाने उसकी भी चर्चा आएगी, और निश्चित तौर पे लेटर बम भी साथ आएंगे। लेकिन प्रकाश की आबो हवा और स्टेट से ठीक बने, ये मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं, पूरा का पूरा सदन भी चाहेगा। इसी को चर्चा हो। मैं वापस आता हूं आपके पास में। चंद्रभान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चंद्रभान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपने म्यूट कर रखा है अपना सिस्टम, वहां से अनम्यूट करिए इसे। आपके यहाँ से म्यूट है आपके यहाँ से, इसे अनम्यूट करिए। जी चंद्रभान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। जी चंद्रभान जी, हम एक तो ये जानना चाहेंगे कि देखिए अब ये जिक्र भी हो रहा था, पहले तो हाउस की बैठकें कम होने लगी हैं, अभी सीनियर एमएलए हैं और बैठकें ज्यादा हों, जोर इस पे भी होना चाहिए। अगर नहीं भी हो पाती किसी कारणवश, तो जो होती हैं उसको तो मैक्सिमम हम उसको यूज कर सकें एक बड़ा प्लेटफॉर्म में। तो क्या लगता है आपको कि हाँ वास्तव में किस तरह के मुद्दे, क्या होना क्या चाहिए कि हाँ कंटिन्यू इस सेशन का हम पूरा उपयोग कर सकें? वास्तव में सर नमस्कार, और रामनारायण जी वैसा आपको नमस्कार। वास्तव में बैठकें काफी कम हो रही है विधानसभा में, और एक जो अध्यक्ष जी का निर्णय है, जो आदमी का एक भी कोई भी सदस्य का कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का पूरा जवाब भी नहीं आ पाया। पिछले 5 साल भी मैं एमएलए रहा हूँ, अभी भी मैं 2.5 साल हो गए हैं, और विधानसभा सत्र में मैं हर सत्र में हर टाइम में रहा हूँ।
और रामनारायण साहब काफी सीनियर रहे हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, ये खुद भी महसूस करते हैं। इन्होंने भी कभी क्वेश्चन का कभी भी कोई जवाब पूछा, ये खुद भी खड़े रहे हैं, इनका जवाब भी कभी भी पूरा जवाब नहीं आया। और ये सरकार बचने की कोशिश करती है, हर क्वेश्चन से जवाब इनके मंत्री दे नहीं पाते हैं, इनके मंत्री कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके आपसी जो लड़ाई झगड़े हैं, चलो पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर जिस प्रकार पायलट साहब का, गहलोत साहब का आपसी लड़ाई झगड़ा है, वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, विधानसभा पे नहीं आए, ये कम से कम बैठ के करे। इस तरह का जो चल रहा है वो वास्तव में राजस्थान की सब जनता को भी काफी हानि हुई है। और विधानसभा के जितने सदस्य हैं, जो बात अपनी विधानसभा की पटल पे कहें, भाई राजस्थान की स्थिति, प्रशासन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ जिस प्रकार करप्शन हुआ है। घनश्याम जी, आप चंद्रभान जी आप सामने की तरफ देखें, आपके फ्रेम की तरफ, क्योंकि आपके जो, हाँ बिल्कुल, आपका फ्रेम जो है वो आप ऐसा लग रहा है ऊपर की तरफ देख रहे हैं। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि विधानसभा अध्यक्ष के कुछ चीजें ऐसी भी की उन्होंने, जैसे ये कोविड के दरमियान बच्चों के स्कूल्स में फंक्शन चल रहा था, उन्होंने रुकवाया उसको कि लहर आ रही है और आप लोग के फंक्शंस को तुरंत ही रोकना चाहिए, इसमें जवाब भी मांगा। वो सवाल को लेकर के कहा कि इनको सस्पेंड करिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, और कब तक करेंगे और टाइम पीरियड बताइए, नहीं कि हम देख लेंगे कर लेंगे। तो कुछ ऐसा भी है कि उन्होंने स्टेप्स भी उठाए हैं। एक उसमें विधानसभा अध्यक्ष जी ने अच्छा किया है, पर वो भी प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को पूरा उठाया है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप एक जगह थोड़ा सा आप रुक जाइए। प्रतिपक्ष ने इस मामले को पूरा उठाया था, प्रतिपक्ष ने इस मामले को पूरा बातचीत करी थी, इसमें प्रशासन ने पूरा हंगामा करा था। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जी ने उस पर एक्शन लिया और उनको वास्तव में जो दूसरी लहर जो कोरोना की आनी थी वो सामने दिख रही थी, कोरोना पॉजिटिव काफी लोग हो रहे थे, बच्चों का फंक्शन जो करवा रहे थे वो वास्तव में शिक्षा मंत्री जी अपने अड़िग रवैये की वजह से काफी बच्चे संक्रमित हुए हैं, वो काफी वहाँ जनहानि हुई है, काफी वहाँ नुकसान हुआ है। और वास्तव में एट लास्ट जो विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो डिसीजन लिया है, वो डिसीजन विधानसभा अध्यक्ष जी ने विपक्ष के दबाव के कारण वो डिसीजन ले पाए। जी रामनारायण जी, डिसीजंस अगर हो पाते हैं तो विपक्ष के दबाव की वजह से हो पाते हैं। चलिए, ये भी एक परंपरा है कि विपक्ष प्रेशर डाल रहा है। ऐसा नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की नहीं होती है, ये अपने तरीके से करे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मामला उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार क्या कर रही है फिर? इसलिए अध्यक्ष जी को जैसे कोई क्वेश्चन आता है सदन में, वो सदन की प्रॉपर्टी हो जाती है। इस बात को चंद्रभान जी नहीं, पूरा हिंदुस्तानी विश्व जानता है। जब सदन की प्रॉपर्टी हो जाती है, उसको व्यक्तिवाद में कैसे डालते हैं? इसी कारण से हमारे पत्रकार भी दुखी हैं। ये मुझे उम्मीद है, अध्यक्ष जी बहुत सीनियर आदमी है, सीजन आदमी है, सबके चहेते हैं। यदि सबके चहेते नहीं होते तो बीजेपी वालों को इतना टाइम कभी भी वो नहीं देते, और सबको प्यार से पुचकार से सदन को साथ ले जाना चाहते हैं। वो इस बात को समझेंगे कि सदन मान्य सदस्यों का है, और मैं मान्य सदस्यों में से एक हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मान्य सदस्य कैसे प्रश्न रहे, कैसे रिजल्ट आए, कैसे जनहित के मामले हो, और किस प्रकार से सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष का ध्यान रखा जाए, ये उनमें गुण है। और मुझे उम्मीद है कि सारी बातें उन्होंने इतना सत्र चलाया है। अब चूंकि आधे से ज्यादा समय निकल गया, इसलिए अध्यक्ष जी निश्चित तौर पर इसका ध्यान देंगे और हम सबका आदर भी करेंगे, क्योंकि हम उनका आदर करते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। सत्र हंगामेदार रहेगा, इससे मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो रहेगा ही, क्योंकि दोनों ही तरफ से जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। मत मार लेना, चीख-चिल्लाहट में मत मार लेना, सदन स्थगित हो जाए, फिर हमारा क्या होगा मान्य सदस्यों का? हम तो चाहते हैं सत्र चले, डिस्कशन चलना चाहिए, नतीजा निकले, चलना भी चाहिए, चलना चाहिए। अब ये दो दोस्त गड़बड़ नहीं कर जाए कहीं। चंद्रभान जी, हम तो ये चाहेंगे कि सदन चलना चाहिए, हमारी बात सुनी जानी चाहिए, नतीजा निकलना चाहिए। तो दोस्ती किसकी है? दोस्ती कौन गड़बड़ करेगा? अब आप सारी बात जानते हो, हमसे क्यों खुलाते हो? आप तो बहुत पहुंचे हुए पत्रकार हो, बहुत पहुंचे हुए टीवी के हो, आप सब जानते हो। श्याम जी पूरी बात जानते हैं, श्याम जी बड़ा समझदार व्यक्ति है, मैं तो इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ जी। चलिए श्याम जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि हंगामे की कोई वजह होनी चाहिए कि या फिर पहले से टारगेटेड रहता है कि हाँ बिल्कुल हंगामा करना है और बिजनेस? अगर ऐसा रहेगा तो क्योंकि कुछ बिल भी आने हैं इस हाउस में, तो वो आनंद फानन की बहस ऐसे में हो नहीं पाएगी। तो कोशिश की जानी चाहिए दोनों ही तरफ से
ना पक्ष और हाँ पक्ष दोनों तरफ से कि सत्र को ठीक से चलाएं, कोई बात कहनी है तो रूल्स के अकॉर्डिंग कहें, क्योंकि ये बात सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब अच्छे से नियम कायदे परंपराएं सब जानते हैं, उसके बावजूद भी हंगामा होता है, हम अक्सर देखते हैं ये। तो इसके लिए कुछ होना चाहिए कि हाँ ज्यादातर समय का उपयोग हो। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया, तो बीजेपी यहाँ पर राजस्थान की विधानसभा में हंगामा करेगी, उसमें दो राय नहीं। जिस प्रकार से कैलाश मेघवाल का पत्र सामने आ गया है, उससे निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के नेता जोश खरोश जो होगा वो उस तरह का नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको कहा गया है कि निंदा प्रस्ताव लाओ, उनको हटाने की बात करो। उनके निश्चित रूप से पक्ष में प्रभारी आज यहाँ पहुंचे, उन्होंने जानकारी ली है, तो वो डैमेज कंट्रोल करने की बात हो रही है। कल देखिए मुख्यमंत्री जी इस सत्र में सक्रिय रहेंगे नहीं रहेंगे, अभी ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि वो निश्चित एंजियोप्लास्टी हुई है, वो आएंगे नहीं आएंगे। ये अगर मुख्यमंत्री जी सदन में आते हैं तो निश्चित रूप से सदन की गरिमा भी बनती है और सदन का माहौल भी अलग तरह का होता है। और ये बातें पिछले सत्रों से देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से सदन में जो रहना चाहिए वो नहीं रहता है, तो उसका आप रामनारायण जी को पता है कि क्या स्थिति बनती है। अभी देखिए मान के चलिएगा कि बहुत ज्यादा चीजें सदन में आने वाली नहीं है, सदन में हंगामा होगा और हंगामे के साथ साथ सदन चलने वाला भी नहीं है ज्यादा। आप देखिएगा कि जो बिल आएंगे वो शोर शराबे में, और सदन केवल 5 दिन चल रहा है, ज्यादा दिन चलना नहीं है, क्योंकि सत्र बहुत छोटा है। और 13 तारीख को यहाँ गडकरी आएंगे और एक अलग से सेमिनार का आयोजन भी होना है, तो ये बहुत ज्यादा सत्र लंबा चलना नहीं है, 2 दिन पहले चलेगा, 3 दिन बाद में चलेगा। तो विधायक की देखिए हेमाराम चौधरी का इस्तीफा निर्णय होना है, क्योंकि सदन के अंदर वो जब चाहेंगे खड़े होकर के कहेंगे मैं इस्तीफा देता हूं, तो स्वीकार करना पड़ता है, नारायण जी को पता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं, और उसका तो जिक्र मुझे नहीं लगता कि मंत्रिमंडल के विस्तार का होगा। इसमें प्रतिपक्ष तो उठाएगा ना मामला, ये सब उठाएगा। तो क्या सचिन पायलट सत्र में आएंगे या नहीं आएंगे, ये नारायण जी बता सकते हैं। विधायक दल की बैठक कब हो रही है ये बताएंगे, क्योंकि भाजपा के विधायक दल की बैठक 9 तारीख को होनी थी, अब होगी नहीं होगी। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री कल पहुंचेंगी, ऐसा आभास हो रहा है कि वो भी आएंगी। तो ये सत्र है महत्वपूर्ण, लेकिन महत्वपूर्ण होने के नाते जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष का रवैया है और वो नवाचार के नाम पर जो कुछ करना चाहते हैं वो होता नहीं है। मंत्रिमंडल का जवाब आना चाहिए, वो नहीं होता, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष दिशा निर्देश देते हैं। ये बहुत सारी अलग अलग चीजें घटना को, मैंने भी क्योंकि 30 साल विधानसभा को कवर किया और देखा है कि जिस प्रकार से मुद्दे आते थे, मंत्रियों को बाध्य तो करते हैं कि आप जवाब दीजिए, नहीं तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो माननीय सदस्य को संतुष्ट करिए कि इनका सवाल अगर जायज है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। वो मुझे लगता है कि एक ये स्टेप तो सीपी जोशी का मान के चल सकते हैं कि वो इन मामलों को उठाते हैं, कि निर्देशित भी करते हैं कि सरकार के पार्ट पे। कई बार संसदीय कार्य मंत्री इस बात को लेकर के उनसे नाराज भी होते हैं कि आप तो खुद ही आदेश दे रहे हैं सब उधर से। तो मुझे लगता है कि एक जवाबदेही जो होनी चाहिए अध्यक्ष की तरफ से, वो परंपरा तो इन्होंने शुरू करवाई है। देखिए योगेंद्र जी, विधानसभा अध्यक्ष इस तरह के दिशा निर्देश बार बार देने से उनकी गरिमा खत्म होती है। मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करने की स्थिति जो पैदा होती थी, प्रतिपक्ष को मौका देना चाहिए प्रश्न पूछने का। जब अगर प्रतिपक्ष अपने अगर वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाता और जवाब ही नहीं आ पाता, केवल विधानसभा विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश से अगर विधानसभा चलेगी, तो इनको पता है क्या स्थिति बनती है। इसलिए निश्चित रूप एक बार चंद्रभान जी के पास जाना चाहूंगा मैं। चंद्रभान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी जिक्र किया कैलाश मेघवाल जी के पत्र का, और रामनारायण जी ने भी जिक्र किया कि अगर आप लोग कुछ मुद्दे ऐसे हैं, तो जैसे किसने कहा कि गड़े मुर्दे तो होते उखाड़ने के लिए है, मैंने कहीं पढ़ा है उसको। तो ऐसे कुछ मामले हैं, उनसे बचने की कोशिश की जानी चाहिए, या फिर ये मुझे नहीं लगता कि अगर कैलाश मेघवाल का पत्र हो, या जैसे मैंने कहा कि जिला परिषद के चुनाव में जयचंद का जिक्र हो, ये जनता से कोई सरोकार नहीं इन मुद्दों का। ये इंटरनल मामले हो सकते हैं, प्रतिपक्ष के या विरोधी दल के हाथ में एक मुद्दा मिल सकता है, लेकिन जनता को कोई मतलब नहीं इससे। अगर कैलाश मेघवाल जी ने पत्र भी लिखा है तो कुछ लोगों का उससे इंटरेस्ट हो सकता है, सबका नहीं हो सकता। तो क्या इन मुद्दों से बचा जाना चाहिए, या फिर बिल्कुल अगर वो लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे और ये कहेंगे तो हम भी कहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा? योगेंद्र जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार राजस्थान में सरकार चल रही है, जिस प्रकार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना, जिस प्रकार इनके आपसी झगड़े होना,
इनके आपसी लेटर आपस में होना या पेपरबाजी आपस में होना, या जिस प्रकार इनके केंद्र की जो सेंट्रल का जो आदेश है उसकी पालना सीएम का नहीं करना, जिस प्रकार इनके आपस में बिखराव है, जिस प्रकार इनके फूट बजीते आपस में है, नहीं अभी तो ये जो कैलाश जी के पत्र का जिक्र किया श्याम जी ने भी और रामनारायण जी ने। मैं ये कह रहा हूँ क्या इन चर्चाओं से बचा जाना चाहिए? श्याम जी साहब और रामनारायण जी साहब ने जो बात करी है कि कैलाश जी मेघवाल ने क्या करा, क्या हुआ, ये आपसी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इसको अध्यक्ष, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी और सेंट्रल वाले देख रहे हैं। उस विषय में बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कल विधायक दल की बैठक भी है 10 बजे, उसमें इस बारे में चर्चा भी होगी और इसके आगे पार्टी क्या करती है, किस बारे में विचार करती है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और आपस का मामला है। तो बिल्कुल विधानसभा सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन पहले कैलाश मेघवाल को भाजपा प्रदेश कार्यालय में तलब भी किया गया और जहां तक लगता है कि वो डैमेज कंट्रोल करने की एक बड़ी कवायद कही जा सकती है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर में हैं और उनके आने के ठीक एक दिन पहले ही ये लेटर बम, जो बम बता रहे हैं इसे, वो फटा है और 11 पेज का ये पत्र सामने आया है। तो निश्चित रूप से बात केवल सत्ता पक्ष की नहीं है, बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हाउस के अंदर, मुख्यमंत्री की तरह ही नापक्ष लॉबी के लिए, और उन्होंने कहा है कि निंदा प्रस्ताव लेकर के आएंगे। तो ऐसे में प्रयास किया जा रहा है कि मामला सत्र के एक दिन पहले ही निपटा दिया जाए। ये पूरी कोशिश दिन भर की रही। श्याम जी, क्या लगता है आपको कि बीजेपी पूरी कोशिश करके सत्र शुरू होने से पहले ही तमाम जो पहलू हैं या मुद्दे हैं उन्हें सॉर्ट आउट, जो पार्टी के इंटरनल मामले हैं उनको निपटा देगी? देखिए योगेंद्र जी, कैलाश मेघवाल बहुत वरिष्ठ नेता है, आपको पता हो। वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उस नाते से आपको पता हो भैरू सिंह जी के जमाने में वो बीएसपी में जाने की उनकी चर्चा चली थी पहले। तो वो बहुत ज्यादा कमजोर और वैसे विधायक नहीं है जिसको कि आराम से इनको समझा लिया जाएगा और बातचीत हो जाएगी। अरुण सिंह जी जो प्रभारी है, निश्चित रूप से उन्होंने आने के बाद कहा है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने क्यों पत्र लिखा है? बड़ी खबर लेकिन इस बीच ये है कि सत्र शुरू होने के ठीक पहले बीजेपी के लिए एक राहत की खबर कही जा सकती है इसे, कि कैलाश मेघवाल ने पहले ही बयान जारी कर दिया अरुण सिंह की मुलाकात के बाद कि उन्हें किसी तरह का कोई शिकवा नहीं है, जो बातें थी उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे कह दी हैं, लिहाजा किसी भी तरह के कोई निंदा प्रस्ताव की कोई चर्चा नहीं है। तो ये बीजेपी के पार्ट पे तो इसे एक कहूं आपको कि जो डैमेज दिख रहा था उसे कंट्रोल कर लिया गया। श्याम जी, देखिए योगेंद्र जी, आप क्योंकि कैलाश मेघवाल जी ने अपनी बात फ्लोर पे तो कह दी और बात तो सामने आ गई। अब उन्होंने क्योंकि पार्टी स्तर पे, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं वो, और उस नाते से वो निश्चित रूप से उनको पता है कि जिस प्रकार की बातें हुई और बातें चली गई, अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत अगर बीजेपी दिखाती है तो दूसरे, जैसे अभी उससे पहले आपने देखा होगा कि आपके रोहताश कुमार को निलंबित करने की कार्रवाई की गई। तो कैलाश मेघवाल को संभला गया और डैमेज कंट्रोल करने का मतलब है कि स्थिति को, क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें सामने आती है, इसलिए अगर डैमेज कंट्रोल होता है तो भाजपा के लिए हित की बात है और प्रतिपक्ष के रूप में वो जो इस तरह की प्रभावी भूमिका विधानसभा में निभा पाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेता ने जो कुछ कहा था, क्योंकि वो बड़े सरल स्वभाव से उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी मैं उसे स्वीकार करूंगा, उनकी सहजता कही जानी चाहिए। चलिए श्याम जी, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो ये छठा सत्र 15वीं विधानसभा का हंगामे के आसार हैं, इसे खारिज नहीं कर सकते, लेकिन हम उम्मीद करेंगे और भरोसा भी जता सकते हैं कि हमारे माननीय जो सदस्य हैं मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करेंगे और वहां जनहित की जो बातें हैं उसे कहेंगे, क्योंकि एक चिंता का विषय है। सभी लोगों ने जाहिर किया है कि पहले तो बैठकें कम होने लग गई हैं और बैठकें जो होती हैं अगर वो भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएंगी तो मुझे लगता है कि हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि समय कम होता है। अगर हम समय पर उचित प्लेटफॉर्म को हम यूज नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से पछतावा ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को शुभकामनाएं कि ये सत्र बहुत सारगर्भित होना चाहिए और धन्यवाद आप सबका। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।